श्री गणेश श्री गणेश श्री। जय श्री गणेश दर्शकों, स्वागत है आप सबका आपके प्रिय चैनल डिवाइन स्टोरीज में। इसमें हम लेकर आते हैं नई नई और रोचक पौराणिक कथाएं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा लेकर हम आए हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश से, जिसमें हम आपको माता पार्वती के पुण्य व्रत के बारे में बताएंगे और महिषासुर पुत्र गजासुर की तप के बारे में बताएंगे। अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे देवताओं की रक्षा के लिए दोबारा वीर कार्तिकेय के जाने पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को एक और पुत्र के सुख प्राप्ति का वर देते हैं। माँ पार्वती अपनी कल्पना से उस सुंदर बालक की छवि चित्रित करती हैं, किंतु अचानक ही उससे एक प्रकाश निकलता है और उस शिशु की छवि गजमुख में परिवर्तित हो जाती है। अब आगे तभी भोलेनाथ वहां आ जाते हैं और माता पार्वती उन्हें सारे वृत्तांत के विषय में बताती हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि प्रिय, चिंतित मत हो, प्रकाश जीवन का ही एक रूप तो है और ये आपकी इच्छा का साकार रूप था। आप जैसे उसे पाना चाहती वैसे वो भी आपके पास आने को लालायित है। आपको मेरा वर तो याद है ना कि मैंने आपको दूसरे पुत्र का वरदान दिया था। आप इसलिए चिंता त्यागिए, ये आपकी कामना ही साकार रूप लेकर आपको अपना आभास करा रही है। फिर वे माता पार्वती को समझाते हैं कि प्रिय, संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता है, इसलिए चिंता मत करिए। आपकी ये बिगड़ी हुई कृति ही निकट भविष्य में आपकी इच्छा पूर्ति का संकेत है। माता पार्वती अत्यंत आश्चर्यचकित होकर महादेव से कहती हैं कि मेरी इच्छा क्या पूर्ण होगी? देवताओं को दिए हुए आपके वचन का क्या होगा? तो तब भोलेनाथ उन्हें समझाते हैं कि आशा ही जीवन की निराशाओं को दूर कर भविष्य की संभावनाओं के द्वार खोल देती है। जिस प्रकार हमें कार्तिकेय प्राप्त हुआ था, वैसे ही दूसरा पुत्र भी प्राप्त होगा। माँ पार्वती के हर्ष का ठिकाना नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ उनसे कहते हैं कि हाँ, आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ विशेष करना होगा। माँ पार्वती कहती हैं कि क्या करना होगा? देवताओं को दिए गए आपके वचन से कैसे मुक्ति मिलेगी? तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि आपको पुण्य व्रत कर श्री हरि को प्रसन्न करना होगा। वे तो निराशा के अटल सागर से भी आशा के मोती चुनकर लाते हैं। तब माता पार्वती कहती है, श्री हरि विष्णु तो मेरे भ्राता हैं, मैं उनसे जो भी मांगूंगी वे मुझे सहर्ष प्रदान कर देंगे। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये सत्य है, किंतु संसार में कुछ भी पाने के लिए कठोर साधना करनी होती है। आपको ये व्रत संपूर्ण सृष्टि के सामने एक उदाहरण की तरह से प्रस्तुत करना होगा। माता पार्वती कहती हैं, यदि ये आवश्यक है तो मैं अवश्य ही ये पुण्य व्रत करूंगी। तब भोलेनाथ उन्हें बताते हैं कि पुण्य व्रत बहुत लंबी अवधि का है और उन्हें ये व्रत बिना महादेव के सहयोग के अकेले ही करने होगा। वे उनसे पूछते हैं कि क्या वे कर सकेंगी? तब माता पार्वती कहती हैं कि अपने पुत्र का जीवन भर साथ पाने के लिए मैं ये कष्ट सहकर ये व्रत अवश्य करूंगी। इधर इंद्रदेव महादेव के माता पार्वती को दिए गए वचन के विषय में सोचते रहते हैं कि केवल व्रत से संतान की उत्पत्ति कैसे हो सकती। तब तक नारद जी वहां पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि शिवशंकर का वचन तो सत्य होकर ही रहेगा, वो कभी असत्य नहीं होता। आप उसे छोड़िए, आप तो देवताओं के ऊपर आने वाले इस दूसरे संकट के विषय में सोचिए। नारद मुनि इंद्रदेव को महिषासुर पुत्र गजासुर के तप के विषय में बताते हैं कि आप इसे देखिए, अगर इस असुर ने अपने तप को सफल कर महादेव से वरदान प्राप्त कर लिया तो देवताओं के लिए महासंकट खड़ा हो जाएगा। महिषासुर का पुत्र गजासुर अत्यंत भयंकर और अत्याचारी तथा क्रूर था। सभी उससे आतंकित थे। वो जब भी प्रवेश करता चारों ओर उसकी जय जयकार होती है। वो भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है और शिवलिंग को अपनी मजबूत भुजाओं में उठा लेता है। फिर उन्हें स्थापित कर उनसे प्रार्थना करता है और कहता है कि ये मेरे व्रत का प्रारंभ है, मेरे तप का, और आपको मैं प्रसन्न करके ही रहूँगा और आपकी कृपा का पात्र बनूंगा। देवता भी मुझे त्रिलोकी बनने से रोक नहीं सकेंगे। ऐसा वरदान देने को आपको बाध्य कर दूंगा। तब इंद्रदेव कहते हैं, मुझे देवताओं के साथ मिलकर इसके तप को भंग करना ही होगा। वे सूर्यदेव, अग्निदेव, चंद्रदेव और वायुदेव से कहते हैं, हमें गजासुर के तप को भंग करना ही होगा। अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति से अग्नि वर्षा कर उसे तपाने का प्रयास करते हैं, किंतु वे विफल रहते हैं। तब सूर्यदेव कहते हैं
कि ये मेरे तेज के सम्मुख टिक ही नहीं पाएगा। किंतु ये क्या, वो भी विफल रहते हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तब इंद्रदेव स्तब्ध हो जाते हैं और सभी देवगणों से कहते हैं कि देवगण, इससे पहले कि गजासुर और भी शक्तिशाली बन जाए, हमें अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर इस पर वार कर इसके तप को रोकना ही होगा। वे सभी एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण करते हैं, किंतु यह क्या, उनकी सारी शक्तियाँ मिलकर कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, अपनी जगह वापस लौट आती हैं। इंद्रदेव अत्यंत आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे संभव है। शेष अगले वीडियो में। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवश्य दें, उनका स्वागत है। आप सब पर शिव परिवार की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री शक्ति, जय श्री गणेश।